औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, बीमारियाँ दूर करे, वसी रिज़्क़ अता फरमाए, माली और दुनियावी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ज़ीरो से हीरो बना देने वाला यानी कि कायनात का सबसे ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगी। तो इंशाल्लाह अगर आप किसी भी तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, रिज़्क़ के हवाले से वो परेशानियां हैं या और भी दुनियावी किसी भी तरह की परेशानी, पहाड़ जैसी कोई मुश्किल क्यों नहीं है, तो नाज़रीन बेशक वो पहाड़ जितनी मुश्किल क्यों नहीं है, इंशाल्लाह अगर ये आप इस रमज़ान के महीने में आपने बेशक जितने मर्जी पहले वज़ाइफ आज़मा लिए हैं, आज इंशाल्लाह ये मेरे कहने पे आप इस रमज़ान मुबारक में ये वजीफ़ा कर लें, इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान तक आपके तमाम मसले जो हल हो गए होंगे। तो इसी तरह जो है ना आप नेकी के काम साथ करते रहें और सदका खैरात ज़रूर करें डेली बेस पे, यानी कि जो सदका करें वो डेली बेस पे आप कौन सा सदका कर सकते हैं। अपनी छत के ऊपर जो चिड़ियों को छोटा छोटा दाना रोटी के टुकड़े करके रखें और पानी जो ताज़ा भर के रखें ताकि आते जाते परिंदे जो है ना वो पानी पीते रहे और खुराक भी लेते रहे। तो ये रोज़ाना किए जाने वाला सदका है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो नाजरीन, आपको बताना है कि कायनात का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है वो आयतल कुर्सी का वजीफ़ा है। नाजरीन, ये आपको ज़ीरो से हीरो इंशाल्लाह बना देगा। आपने इस वजीफ़े को करना किस तरह के लगन के साथ करना है, तसव्वुर के साथ करना है, यकीन के साथ करना है, मोहब्बत से करना है और अकीदत से करना है। और जब आपने इसका जिक्र करना है, आपको इसका मायने जो है ना वो भी जहन में होना चाहिए कि आप क्या यानी कि जिक्र कर रहे हैं और अपने अल्लाह ताला के हजूर क्या आप मांग रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये भी आप तसव्वुर में रखें। इंशाल्लाह आपको जल्दी ही फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, मैं ना इसके यानी कि इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, इसके कुछ फ़ज़ाइल का मैं आपके साथ ज़िक्र भी करूँगी, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया हुआ है ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नाजरीन, आपको बताऊंगी कि आपने जो है ना सहरी के वक्त और जो है ना इसको करना है अफ्तारी के वक्त, यानी कि एक एक तस्बीह जो है ना इसकी करनी वो बताऊंगी। तो नाजरीन, पहले आप इस जो है ना इसके आयतल कुर्सी के कुछ फ़ज़ाइल सुन लें, क्योंकि आपका जो यकीन है वो पुख्ता हो सके कि इससे इंशाल्लाह हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। रिज़्क़ की परेशानियां हैं, माली हैं, जानी है, कोई झगड़े हैं, कोई बच्चों के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल है, मुसीबत है, बीमारी है, वो सारी इंशाल्लाह दूर होंगी। लेकिन यही है कि सिर्फ आपने पुर यकीन रहना है, मायूस नहीं होना। अगर थोड़ी देर भी लगती तो मायूस नहीं होना। तो नाजरीन, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, उसे जन्नत में जाने से मौत के अलावा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो नाजरीन, इसके अलावा भी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ याफ्ता जो अजीम सहाबी हैं हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुनज़्ज़र, तुम जानते हो किताब अल्लाह की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ अल्लाह की किताब की कौन सी आयत सबसे अजीम है? उन्होंने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, तो हज़रत अबी बिन काब बयान फरमाते हैं कि इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ रख कर फरमाया, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो। नाज़रीन, इसके अलावा ये सवाल करना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा तलीम में से एक तरीका है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से जो ये मालूम करने के लिए कि उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को और कुरान हकीम को कितना कुछ समझा है, बाज़ औक़ात ख़ास सवालात किए करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर इस उम्मीद में कि कुछ मज़ीद मालूमात हासिल हों, वो अपने इल्म के मुताबिक जवाब देने की बजाय ये अर्ज़ किया करते थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मालूम है, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात खुद बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का सवाल करने से ये भी इरादा होता था कि सहाबा को यानी कि मज़ीद इल्म सिखाएं। पास तो क्या था, सहाबा जो थे वो ये अर्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि खुद जवाब दे दिया करते थे। तो नाज़रीन, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा उनकी मालूमात को जानने का ही होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सवाल को फिर दोहराते थे ताकि सहाबा जो हैं अपनी तरफ से जवाब दें। यहाँ पर भी यही सूरत हाल पेश आई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबी बिन काब से पहली दफ़ा सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया, अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। मगर चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र ये मालूम करना था कि अबी बिन काब के फ़हम में यानी कि कुरान हकीम की सबसे ज़्यादा वज़नी आयत कौन सी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया। इस पर उन्होंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जवाब की तायद यानी कि फरमाई, यानी कि हाँ में हाँ मिलाई। तो नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की अज़मत और अहमियत इस वजह से है कि ये कुरान हकीम की उन चंद आयतों में से है जिनमें तौहीद की मुफस्सल तालीमात बयान हुई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का जामिया बयान हुआ है। कुरान हकीम जो है अल्लाह ताला का सही तसव्वुर ज़हन नशीन करने के लिए आया है। अगर इंसान को अल्लाह ताला का सही तसव्वुर हासिल ना हो तो बाकी सारी तालीम जो बेमायनी हो जाती है। तो अकीदा तौहीद जो है आदमी की समझ में आ जाने का मतलब ये है कि दीन की बुनियाद कायम हो गई। इस बिना पर कुरान हकीम की सबसे बड़ी आयत वो है जिसमें तौहीद के मजमून को बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत कुर्सी को पढ़ा, अल्लाह ताला उसको दूसरी नमाज तक अपनी हिफाजत में रखता है। और आयतल कुर्सी की हिफाजत सिर्फ नबी, सदीक या शहीद ही करता है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आयतल कुर्सी का पढ़ना नबियों, सदीकों और शहीदों की सुन्नत पर अमल करना है। नाज़रीन, एक और हदीस सुन लीजिए, इसके बाद आपको अमल बताती हूँ। ये कि आपका ये हदीस से इसलिए आपको सुना रही हूँ कि आपका ईमान जो है ना वो पुख्ता हो, यकीन पुख्ता हो, तो आप दिल से लगन से जब करेंगे वजीफ़ा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी तमाम मुश्किलात हल होंगी और आपका रिज़्क भी वसी होगा। तो नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़तर की निगरानी के लिए मुझे मुकर्रर किया और मेरे पास एक आने वाला आया और गल्ला को समेटने लगा। तो मैंने उसे पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे ज़िम्मा अहल व अयाल है और मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे कुछ अर्ज़ करने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? हुज़ूर, अहलो अयाल और अपनी सख्त मोहताजी की उसने शिकायत की, तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, उसने तुमसे गलत कहा है, फिर वो जल्द ही आएगा। ये कहते हैं कि मुझे तो यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के बायस वो ज़रूर आएगा। चुनाचे मैं उसके इंतज़ार में ही बैठा था कि वो आया और गला उठाने लगा। मैंने उसे पकड़कर कहा, अब तो मैं तुम्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मोहताज आदमी हूँ, मेरे ज़िम्मा अहलो अयाल है और मैं फिर नहीं आऊँगा। मुझे तरस आया और मैंने उसे छोड़ दिया और उस सुबह के वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अहलो अयाल और शदीद एहतजाज की शिकायत की, फिर मैंने तरस खार कर उसे छोड़ दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, उसने तुमसे गलत कहा, वो फिर जल्द आएगा। मुझे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के बायस वो ज़रूर आएगा। चुनाचे मैं उसके इंतज़ार में ही था कि वो आया और गला उठाने लगा। मैंने उसे गिरफ्तार करके कहा, मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। ये तीसरी बार है कि तुम कहते हो कि नहीं आओगे, फिर आते हो। शैतान ने कहा, मैं आपको चंद कलमे बता देता हूँ जिसके ज़रिए आपको अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाएगा।
जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो आयतल कुर्सी जो ना आखिर तक पढ़ लें। ऐसा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल आपके ऊपर एक मुहाफिज रहेगा और शैतान आपके करीब नहीं आएगा। इसी हाल में आपकी सुबह हो गई, तो जब मैंने ये वजीफ़ा बताया तो मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, उसने मुझे ऐसे कलमात बताने को कहा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। अबू हुरैरा, 3 रातों से जिससे तुम हम कलाम हो रहे हो, तुम जानते हो कि वो कौन है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान है। तो नाजरीन, इस हदीस से जो है ना क्या ये कि हमें फ़ायदा हासिल होता है कि ये है कि आप यानी कि अगर यानी कि आपके माल पे या आपकी किसी भी तरह से आप पर नज़र बद है, शैतान क्या है ये नज़र बद भी होती है, उसकी वजह से भी मुश्किलात वगैरह आती हैं। तो ये जो आयतल कुर्सी है ना, ये इनके ये हिफाजत के लिए भी है और शयातीन से आपकी हिफाजत भी करती है, आपके माल की भी हिफाजत करती है और आपकी भी हिफाजत करती है। कुछ जो आपको कारोबार में नुकसानात हो रहे होते हैं या कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा है या फिर माली मुश्किलात और किसी भी तरीके से आ रही हैं या बीमारियां आ रही हैं, तो ये नज़र बद भी हो सकती है। तो इसलिए ये है कि अगर आपको पे दर पे जो है ना नुकसानात हो रहे हैं, कारोबार सेट नहीं हो रहा, माली परेशानी है, बीमारियां हैं, तो इसके लिए आप जो है ना ये आयतल कुर्सी का वजीफ़ा अब मैं आपको बताने लगी हूँ, इसको नोट फरमा लीजिए। इंशाल्लाह अगर आप यकीन से इत्मीनान से करते हैं तो ज़रूर आप इंशाल्लाह जो है ना अगले रमज़ान तक जो है ना आपकी ये तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, हल हो जाएगा मसला। बस आपने यकीन से इत्मीनान से लगन से करना है, तसव्वुर बांध के करना है। और नाजरीन, करना इस तरह है कि आप घर में जितने भी अफराद हैं सहरी के वक्त आपने शुरू करना है, ठीक है। सहरी के वक्त एक एक जो तस्बीह है ना, आप सब घर वालों ने वो आयतल कुर्सी की करनी है और मकसद जहन में रखना है और तसव्वुर के साथ सबने पढ़ना है। जितने भी लोग घर के पढ़ सकते पढ़े। और इसी तरह इफ्तारी के टाइम भी आयतल कुर्सी की जो है ना एक एक तस्बीह करनी है सबने और इसको बिला नागा करें, रमज़ान पूरा रमज़ान करें। इंशाल्लाह नाजरीन, आपकी तवक्का से आपको बढ़ के मिलेगा और तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं रहेगी जो हल ना हो, किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और रिज़्क से मुतल्लिक जो तमाम मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और अगर कोई बीमारी है तो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी, उसके लिए कोई ना कोई वसीला बनाएगी, कोई अच्छा इलाज निकल आएगा, किसी थोड़ी सी यानी कि मेडिसिन से भी कोई इलाज हो जाएगा और बिल्कुल शिफा याब होंगे। तो नाज़रीन, इस जो है वजीफ़े की जो है ना सबको ही इजाज़त है। मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर थे वो कह रहे थे कि आप ना सिर्फ लाइक करने वालों को और शेयर करने वालों को ही ना यानी कि बाउंड करें, आप यानी कि कोई लाइक वीडियो को करता है या नहीं करता सबको इजाज़त दें। तो ये हम आप पे छोड़ देते। वाकई सही बात उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों के पास यानी कि अपने मोबाइल नहीं होते, तो वो दूसरों के मोबाइल से देख रहे होते हैं, तो वो वीडियो को लाइक नहीं कर सकते ना शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने इसलिए सोचा कि आज से मैं सबको ही यानी कि इसकी इजाज़त है, जो वीडियो को लाइक करता है या नहीं करता है, वीडियो को शेयर करता है या नहीं करता, जो वजीफ़ा ये करना चाहते हैं जिस मुश्किल के लिए उन सबको इजाज़त है। तो आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपनी मर्ज़ी पे इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें, सदका जारिया समझ कर अपने नामाई माल में नेकियां बढ़ाने के लिए जो है ना इसको शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली जो नई वीडियो हो टाइम पर मिल सके। तो मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।